भारत माता कहती हमसे कब अधिकार दिलाओगे, मातृभूमि का मान बढ़ाने हिंदी कब अपनाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार हम लोग जाने अनजाने में अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए लोगों से। इसी बात पर मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक बार मैं एक बड़े स्कूल की प्राचार्य के साथ उनके दफ्तर में किसी सिलसिले में मुलाकात के लिए गया था। और उसी समय वहाँ पर जो है एक पेरेंट्स आए, तो वो जो प्राचार्य थी वो उनसे अंग्रेजी में उन्होंने बात करना स्टार्ट किया, बट जो पेरेंट्स थे वो अंग्रेजी में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। पर फिर भी प्राचार्य जो है वो बार बार उनसे अंग्रेजी में ही बात कर रही थी। तो जैसे तैसे टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर में पेरेंट्स उनको रिप्लाई कर रहे थे, और पेरेंट्स के चेहरे के जो भाव थे वो ये बता रहे थे कि उनको समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, बट फिर भी प्राचार्य जो है वो इंग्लिश में ही बात कर रही थी। तो उस समय मेरे मन में एक प्रश्न आया कि क्या ज़रूरत है अंग्रेजी में बात करने की। अगर सामने वाले को अंग्रेजी नहीं आती है तो हम बिना मतलब उसके ऊपर वो भाषा क्यों थोपते हैं। अगर आपको हिंदी आती है, सामने वाले को हिंदी आती है, तो हमें हिंदी में ही बात करना चाहिए। हमारी ये मातृभाषा है। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी जो है वो एक ख़राब भाषा है या गलत भाषा है। बेशक इंग्लिश एक अच्छी भाषा है, हमें सीखना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के समय में ये अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है जो हमें आना चाहिए, ताकि हम लोग लोगों के साथ में पूरे विश्व स्तर पर हम लोग कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके। परंतु अगर किसी को हिंदी आती है, हमें हिंदी आती है, तो हिंदी बोलने में क्या हर्ज है। ठीक है, इंग्लिश एक अच्छी भाषा है, लेकिन मेरी हिंदी जितनी मधुर नहीं है, जितनी मीठी नहीं है। तो भावनाएं जो है वो हमारी हिंदी से ही जुड़ी हुई है। तो क्यों ना आज इस हिंदी दिवस के मौके पर हम लोग ये संकल्प लें कि अगर हम किसी से भी वार्तालाप कर रहे हैं और उसे हिंदी आती है, हमें भी हिंदी आती है, तो हम लोग हिंदी का ही उपयोग करें। तो अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी अपनाओ, देश का मान बढ़ाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।